नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी सर में। तो आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.2 जो कि एक्सरसाइज 4.1 के जो सवाल हैं वो हमने करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 के जो सवाल हैं वो करा रहे हैं और अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, बढ़िया करके तैयार कर लीजिए। पहला सवाल आज देखेंगे इसका एक्सरसाइज 4.2 का, x² - 3x - 10 = 0। इसमें हमें क्या करना है, हमें x के मूल ज्ञात करने हैं, हमें x के मान ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं। पहले हम सवाल नोट कर रहे हैं, x² - 3x - 10 = 0। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो लास्ट संख्या है वो क्या है, 10 है, और जो बीच की संख्या है वो 3 है। अब हमें इसमें गुणनखंड करने हैं, तब हम कैसे गुणनखंड करेंगे। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर कितनी आए, 3 आए, और जब गुणा करें तब कितनी आए, 10 आए। अब ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा, 5 और 2 की जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 10। 5 से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा, ये इसका गुणनखंड होगा। तब इस तरीके से हम लिखेंगे इसे, x² माइनस अब मालूम 5, पहले हम इसे लिखेंगे 5 - 2, 5 - 2 x - 10 = 0। अब x² माइनस, अब 5 के साथ एक बार इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, -10 = 0 हो गया। अब इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा, इधर भी x है, इधर भी x है, तब इधर से हमें x कॉमन मिल जाएगा। इधर क्या बचा, x बचा -5 प्लस इधर क्या कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया, x -5 इधर भी बचेगा। पहले ये बात याद रखो कि अगर इधर x -5, इधर जो भी फैक्टर बचा है वही फैक्टर इधर भी बचेगा। ये वाले दोनों सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लो, x -5। अब दूसरा कौन सा बनेगा, x + 2, x + 2 बराबर 0। अब x -5 बराबर 0, एक बार x + 2 बराबर 0, क्या हुआ, x बराबर 5 हो गया, x बराबर -2, देन x बराबर 5, -2। यही इसका आंसर है। ये देखो, ये इसका आंसर है, इसे नोट कर लो सवाल को। अब आगे हम दूसरा सवाल हल कर रहे हैं, इसको साफ किए दे रहे हैं। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, x² -√2x, 2 नहीं, √x - 4 √2x + 6 = 0। अब इसे हल करेंगे। क्या पहले हम सवाल पहले जैसे नोट कर रहे हैं, x - 4 √2x + 6 = 0। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, अब हमें पहले जैसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 √2, और जब गुणा करें तब कितना आए, 6 आए। तब हम इसी तरीके से गुणा करेंगे। पहले इसे देख रहे हैं, तीन √2 और √2 की गुणा करोगे कितना हो गया, जैसे अंडर अब 3 तो हैं, √2 और √2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 की फीस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब कितना हो गया, 6। 3 √2 की √2 के साथ जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 6 हो गया। अब 3 √2 प्लस √2 जब जुड़ा कितना हो गया, 4 √2। इसी तरीके से हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं x² माइनस क्या लिख रहे हैं, 3 √2 प्लस √2 प्लस 6
बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 अंडर रूट 2, अब इधर हमें क्या लिखना है, पहले एक्स लिख रहे हैं, एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब क्या हुआ, इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स मिल रहा है इधर से, तब इधर क्या बचा, एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2। अब इधर से क्या कॉमन हम लेंगे, इधर से अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, तब इधर कितना बचेगा, एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर एक फैक्टर जैसा बनेगा सेम दूसरा फैक्टर भी वैसे ही बनेगा, अगर ना मालूम हो तब भी लिख देना, नहीं तो पहले इधर इसकी गुणा कर लो कि अगर 3 अंडर रूट 2, अब मालूम 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब इधर से अंडर रूट 2 जब कॉमन लिया तब इधर कितना बचा, 6 की जगह पर 3 अंडर रूट 2। अब दोनों फैक्टर सेम है, इनको कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2 और दूसरा क्या बनेगा, एक्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो गया, 3 अंडर रूट 2। इधर क्या हुआ, एक्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, एक्स बराबर अंडर रूट 2। तब हमें क्या लिखना है, देन एक्स बराबर 3 अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 2। ये क्या है, हमारे आंसर है, इसको नोट कर लो सवाल को। इस सवाल को नोट कर लो जल्दी जल्दी। आगे हम दूसरा सवाल लिख रहे हैं, साफ क्या दे रहे हैं, अब क्वेश्चन हम तीसरा लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 बराबर 0। अब इसी तरीके से हम इसको भी पहले नोट किए रहे सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 बराबर 0। अब इधर हमें वही करना है जो पहले हम अगली वीडियो में कर चुके हैं, वो अगले सवालों में कर चुके हैं। क्या करना है कि हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कुछ भी हो 13 आना चाहिए, और जब गुणा करें तब कितना आए, 36 आए। 9 और 4 की जरा गुणा करो, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और 9 और 4 प्लस करो, कितना हो गया, 13 हो गया। इसी तरीके से अब हम नोट कर रहे हैं इधर, -4 अंडर रूट 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, क्या पहले हम सवाल पहले जैसे नोट कर रहे हैं, x माइनस 4 अंडर रूट 2x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, अब हमें पहले जैसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 अंडर रूट 2, और जब गुणा करें तब कितना आए, 6 आए। तब हम इसी तरीके से गुणा करेंगे, पहले इसे देख रहे हैं, तीन अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा करोगे, कितना हो गया, जैसे अंडर रूट, अब 3 तो हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 की फीस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब कितना हो गया, 6। 3 अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 6 हो गया। अब 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 जब जुड़ा कितना हो गया, 4 अंडर रूट 2। इसी तरीके से हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख रहे हैं, 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 अंडर रूट 2, अब इधर हमें क्या लिखना है, पहले एक्स लिख रहे हैं, एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स
प्लस 6 बराबर 0। अब क्या हुआ, इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है इधर से, तब इधर क्या बचा, x माइनस 3 अंडर रूट 2। अब इधर से क्या कॉमन हम लेंगे, इधर से अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, तब इधर कितना बचेगा, x माइनस 3 अंडर रूट 2। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर एक फैक्टर जैसा बनेगा सेम दूसरा फैक्टर भी वैसे ही बनेगा, अगर ना मालूम हो तब भी लिख देना, नहीं तो पहले इधर इसकी गुणा कर लो कि अगर 3 अंडर रूट 2, अब मालूम 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब इधर से अंडर रूट 2 जब कॉमन लिया तब इधर कितना बचा, 6 की जगह पर 3 अंडर रूट 2। अब दोनों फैक्टर सेम है, इनको कॉमन ले लो, x माइनस 3 अंडर रूट 2 और दूसरा क्या बनेगा, x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, 3 अंडर रूट 2। इधर क्या हुआ, x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर अंडर रूट 2। तब हमें क्या लिखना है, देन x बराबर 3 अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 2, ये क्या है, हमारे आंसर है। इसको नोट कर लो सवाल को, इस सवाल को नोट कर लो जल्दी जल्दी। आगे हम दूसरा सवाल लिख रहे हैं, साहब क्या दे रहे हैं, अब क्वेश्चन हम तीसरा लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 बराबर 0। अब इसी तरीके से हम इसको भी पहले नोट किए रहे सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 बराबर 0। अब इधर हमें वही करना है जो पहले हम अगली वीडियो में कर चुके हैं, वो अगले सवालों में कर चुके हैं। क्या करना है कि हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कुछ भी हो 13 आना चाहिए, और जब गुणा करें तब कितना आए, 36 आए। 9 और 4 की जरा गुणा करो, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और 9 और 4 प्लस करो, कितना हो गया, 13 हो गया। इसी तरीके से अब हम नोट कर रहे हैं इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x प्लस 36 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x हो गए, 9x प्लस 4x प्लस 36 बराबर 0। अब इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा, इधर देखो x इधर है, x इधर है, दोनों तरफ x है, तब x इधर से हमने कॉमन लिया, x प्लस 9, x प्लस 9 प्लस 4 इधर से, x प्लस 9 इधर भी बचा, क्योंकि अंदर आप इसकी गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4x प्लस 36 हो जाएगा इधर। इसी तरीके से x प्लस 9, x प्लस 9 सही से लिख लो 9, ठीक। अब x प्लस 9 हो गया, x प्लस 9, दूसरा कौन सा बना, x प्लस 4, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 9, और दूसरा नहीं, पहले इस तरीके से नोट करो, x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर माइनस 9, ये क्या हुआ, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 4। अब इस तरीके से इसको भी नोट कर दो नीचे, इस तरीके से आंसर में पहले वहीं पर मत छोड़ना, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 9, x बराबर माइनस 9 कामा माइनस 4, ये इसके क्या है, आंसर हैं। इसको भी नोट कर लो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो।
इस सवाल को साफ किए दे रहे हैं, जल्दी नोट कर लो। अगला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 बराबर 0। इस सवाल को अब हम देख रहे हैं। हल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 बराबर 0। अब इधर हमें क्या करना है कि जब गुणा करें तब कितना हो जाए, 15 हो जाए, और जब जोड़ें या घटाएं तब कितना हो जाए, 2 हो जाए। इसी तरीके से जो अभी पहले सवाल लगाए थे, देखो 5 और 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 15 हो गया। जब 5 और 3 की मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 15 हो गया। और जब 5 से 3 गया कितना बचा, 2 बचा। इसी तरीके से इसे नोट कर लो। अरे नहीं, प्लस इधर था, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस कर लेते, इधर माइनस। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इधर में क्या करना है, 5 माइनस 3, वो देखो लिखा 5 माइनस 3 एक्स। अब एक्स ये वाला लिखा माइनस 15 बराबर 0। 5 से 3 गया कितना बचा, 2 बचा, एक्स इधर लिखा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई, 5x हो गया, माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। अब इधर से क्या x कॉमन लिया, तब क्या बचा, x प्लस 5 माइनस 3 इधर से कॉमन लिया। अब कितना बचेगा, x प्लस 5 ये ही, x प्लस 5 ये भी हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस 5 x प्लस 5, इनको कॉमन ले लो, x प्लस 5 x माइनस 3 बराबर 0। क्या हुआ, x प्लस 5 बराबर 0 एक बार हो गया, एक बार x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 और x बराबर 3। तब लिख दो देन x बराबर माइनस 5 कामा 3, यही इसके आंसर हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। अगला सवाल हम नोट कर रहे हैं। कितने सवाल हो गए, 4 हो गए, 5वां है। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, 2 बराबर 0। हल, पहले सवाल नोट कर रहे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर होगी, लास्ट वाले टर्म के साथ होगी। तब 5 अंडर रूट 2 पहले से है, 5 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगी कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें क्या करना है कि गुणा करने पर कितना आए, 10 आए, और जब जोड़े तब कितना आए, 7 आए। जोड़े तब कितना आए, 7 आए जोड़ने पर, और गुणा करने पर 10। तब हम करेंगे 5 और 2 की जब गुणा करेंगे कितना हो गया, 5 और 2 की जब गुणा की कितना हो गया, 10 हो गया। 5 और 2 की गुणा करने पर, 5 और 2 की गुणा करने पर 10 हो गया। 5 और प्लस 2 जब किया कितना हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से अभी हम नोट करेंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, इधर लिख लिया, x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इधर क्या हुआ, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, इतना लिख लिया। अब इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इधर से हमें केवल कॉमन मिल रहा है x, x इधर भी है, x इधर भी है। तब क्या हुआ, अंडर रूट 2 इधर, अंडर रूट 2 x इधर बचा,
क्योंकि इधर से केवल x कॉमन मिला है हमको, प्लस इधर कितना बचा 5 प्लस इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा, इधर 2 है, इधर अंडर रूट 2 है, तब हमें अंडर रूट 2 इधर से कॉमन मिल जाएगा। जब अंडर रूट 2 हमने इधर से कॉमन लिया, इधर कितना बचा अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2 बचा और x तो बचा ही, प्लस इधर क्या बचा, इधर अंडर रूट 2 जब कॉमन में चला गया, इधर क्या बचा 5 बचा केवल, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको उतार लो एक बार, अंडर रूट 2x प्लस 5, अगला x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 2x बराबर -5, x बराबर -5 बटा अंडर रूट 2 हो गया, x बराबर -5 बटा अंडर रूट 2, x बराबर इधर क्या बचेगा माइनस अंडर रूट 2, तब इधर लिख दो, इधर देन x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2 कामा माइनस अंडर रूट 2, ये क्या इसके आंसर हो गए, ये इसके आंसर हो गए। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं आगे। दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इस सवाल को पूरा साफ कर रहे हैं पहले। अब इस सवाल को देखो, हल पहले सवाल नोट कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमने पहले बताया था कि जो पहला टर्म है उसकी लास्ट वाले के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी। अब 2 की जब 6 के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 2 6 की जब मल्टीप्लाई हुई 2 गुणे 6 कितना हो गया 12 हो गया। अब लास्ट की संख्या मेरे पास कितनी ही 12 है। अब हमें क्या करना है कि गुणा करने पर कितना है 12 है, गुणा करने पर 12 है, जोड़ने या घटाने पर कितना है 1 आए। x से जब 1 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी कितना बचेगा x बचेगा केवल। तब क्या हो कि x हो, वहां पर x के साथ क्या है 1 है। अब जब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तब इधर हम देखेंगे 4 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 की मल्टीप्लाई की कितना हो गया 12 हो गया। उस 4 से जब 3 गया कितना बचा, 4 से 3 गया 1 बचा। आओ लिख रहे इधर 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 ये वाला x, ये वाला जो x है इसको लिख रहे हैं माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4, अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी पहले, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इधर से हमको क्या कॉमन मिल रहा 2x, 2 4 में भी है 2। अब 2x इधर से जब हमें कॉमन मिला, इधर क्या बचा केवल x बचा, x स्क्वायर था इसलिए केवल बचा x, प्लस इधर क्या बचा 2 बचा। इधर से क्या कॉमन लिया हमने 3 लिया, x प्लस 2 इधर बचा बराबर 0। अब x प्लस 2 दोनों टर्म सेम है, x प्लस 2 इसको नोट कर लो। अब इधर क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर क्या हुआ 0 हुआ, प्लस 2 बराबर 0 एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। क्या हुआ x बराबर माइनस 2, 2x बराबर 3 हुआ, x बराबर क्या हुआ 3/2। अब इधर लिख दो देन x बराबर -2
कामा 3/2, यही हमारे आंसर हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। सातवां सवाल, अब हम सातवें सवाल को देख रहे हैं। सातवां सवाल हमारे पास क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब हम इसको देखेंगे क्या हुआ कि अब हम 8 की 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बटे में पूरे की कितना आ गया, 8 आ गया, बराबर क्या हुआ, 0 हो गया। इधर क्या हुआ, 0 हो गया। अब 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 की मल्टीप्लाई किसके, 0 की 8 के साथ जब मल्टीप्लाई हुई कितना हुआ, 0। 16x² लिख दो इधर, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 की जगह पर 4x², क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई कितना हो गया, 16x² माइनस 2 गुणे 4x गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। ये किसका बना, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। 4x माइनस 1 इसे खोलोगे तब इतना ही आएगा, 4x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे कितना आएगा, इतना। अब इधर से लाइन खींच रहे पहले, अब इसे नोट कर लो, 2 बार लिखा है, 2 बार लिख दो, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या हुआ, 1, x बराबर क्या हुआ, 1/4। इधर भी 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 लिख दो, देन x बराबर 1/4 कामा 1/4। ये क्या है, इसका आंसर, इसे नोट कर लो, ये आंसर है। जल्दी जल्दी सवाल लिखो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का 8वां सवाल, जो कि अभी जो अगले सवाल हो चुके हैं। अब वही सवाल आगे हम 8वां सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या है कि हमें गुणनखंड करना है। अब इसमें जो पहला वाला है, पहले क्या है, इसके साथ में 100 है, 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ लास्ट वाले टर्म के साथ होगी, 100 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 100 की 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या है कि हमारे पास लास्ट में जो संख्या है वो क्या है, 100 है। अब हमें कैसे गुणनखंड करने हैं, 100 के जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, मेरे पास 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर कितना हो जाए, 100 हो जाए। अब 10 और 10 की जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 और 10 जब प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब इसी तरीके से हम नोट कर रहे हैं इधर 100x² 100x² माइनस, अब माइनस तो हमने लगा दिया, अब 10 प्लस 10 लिखना है इधर हमें, 10 प्लस 10, अब x लिख दिया इधर, प्लस 1 बराबर 0 हो गया। 100x² माइनस, अब 10 की x की जो मल्टीप्लाई 10 के साथ हुई कितना हो गया, 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा, इधर से हमें 10x कॉमन मिल रहा है। 10x इधर से जब हमने कॉमन लिया तब इधर कितना बचा, 10x ही बचा। 10 कॉमन लिया तब कितना बचा, 10। 100 में से 10 जब कॉमन लिया तब 10 बचा। x² था, x कॉमन लिया, x बचा। माइनस इधर क्या बचा, इधर 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता तब 1 बचता है। अब इधर क्या बचा, इधर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तब 10x माइनस 1, इधर माइनस 1 केवल कॉमन है, बराबर 0।
अब 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोनों टर्म एक जैसे हैं, अब इनको कॉमन ले रहे हैं हम 10x माइनस 1। अब दूसरा टर्म क्या बना हमारे पास, वो भी सेम बना 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इधर 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर क्या हुआ, 1 हुआ, x बराबर 1/10 इधर हो गया, और इधर भी 10x बराबर क्या हुआ 1, x बराबर 1/10। देन अब हमें इधर से लिखना है देन, तब x बराबर क्या हुआ 1/10 कामा 1/10। ये क्या है, यही तो हमारे आंसर है, हमें यही मान निकालनी थी, समीकरण की मूल निकालनी थी, वो हमने निकाल दिए। अब जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हमने लिखा है नवा सवाल 6x² माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 बराबर 0। पहले हम सवाल नोट कर रहे हैं 6x² माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 बराबर 0। इधर भी हमें वही करना है जो हमने अगले सवालों में किया है। इधर क्या है कि हमारे पास इधर हो गए 6 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तब कितना हो गया, इधर देखते हैं 6 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तब कितना हो गया 12 हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट संख्या है क्या हो गया 12 हो गया। अब हमारे पास बीच में संख्या कितनी है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अब हमें ऐसे टर्म कोई भी गुणनखंड निकालने हैं कि जब जोड़ें या घटाएं तब कितना आए अंडर रूट 2 आए, और जब गुणा करें तब कितना आए 12 आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि 6x² माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि इसमें अब हमारे पास क्या हो गया कि पहले वाली संख्या की लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा होगी, कितने हो गए 6, और जब 2 की गुणा हुई 6 और 2 की गुणा हुई कितना हो गया 12 हो गया। अब हमारे पास बीच में संख्या कितनी है अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है कि गुणा करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जब जोड़ें या घटाएं तब कितना आए अंडर रूट 2 आए। तब हम गुणा कर रहे हैं 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2 कितना हो गया 3 और 2 की जब गुणा हुई कितना हो गया 6 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की गुणा हुई तब कितना हो गया 2 केवल, फिर 6 और बाद में 6 और 2 की जब गुणा हुई कितना हो गया 12 हो गया। अब 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना बचा केवल अंडर रूट 2, केवल अंडर रूट 2 बचा। लिख रहे हैं 6x² माइनस क्या लिखना है हमें 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 x माइनस 2 बराबर 0। 6x² माइनस 3 अंडर रूट 2x माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 बराबर 0। अब ये हो गया। अब इधर से हमें क्या मिल रहा है 6x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2। अब इधर से हमें ये वाला जो है इधर से क्या कॉमन मिल रहा है हमें 3 अंडर रूट 2 इधर से कॉमन मिल रहा है 3 अंडर रूट 2x। जब इधर से हमने कॉमन लिया तब कितना बचा हमारे पास इधर केवल अंडर रूट 2x माइनस इधर क्या बचा 1 बचा। इधर का पूरा ये जो टर्म था 3 अंडर रूट 2x वो पूरा कॉमन चला गया। इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है इस टर्म से इधर से 2 कॉमन मिल रहा है, इधर 2 इधर भी है 2 इधर भी है। तब 2 हमने प्लस का इधर से कॉमन लिया तब क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 2x माइनस 1, 2 कॉमन हो गया तब 1 बचा केवल। अब अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x सेम है, लिख लो अंडर रूट 2x माइनस 1। दूसरा टर्म क्या हो गया 3 अंडर रूट 2x प्लस 2 बराबर 0। इतना होने के बाद अब इधर लिख लेते हैं अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर एक बार 0 हो जाएगा। तब अंडर रूट 2x बराबर 1, x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2, एक तो ये निकल आया हमारे पास। दूसरा क्या है 3 अंडर रूट 2x प्लस 2 बराबर 0, 3 अंडर रूट 2x बराबर माइनस 2, x बराबर क्या हुआ -2
बटे 3 अंडर रूट 2, ये निकल के आया। अब नीचे लिख दो देन x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 माइनस 2 बटे 3 अंडर रूट 2, ये क्या है हमारा आंसर। जल्दी इसको नोट कर लो। अब हम 10वां सवाल लिखने जा रहे हैं। 2x² प्लस 5 बटा 3 x माइनस 2 बराबर 0। आइए अब हम इस सवाल को देख रहे हैं। अब जो 2x², पहले हम सवाल को नोट कर रहे हैं। 2x² प्लस 5 बटा 3 x माइनस 2 बराबर 0। अब 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ हुई, कितना हो गया 6। 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 6 हो गए। 6x² प्लस 5x माइनस 3 की 2 के साथ हुई 6 हो गए। बट्टे में कितना हो गया 3, पूरे के बट्टे में कितना हो गया 3 बराबर 0। 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो गई, 3 उधर पहुंच गया। 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या है कि अब हमारे पास कितने हो गए। अब इस सवाल को गुणनखंड को देखो, 6 शुरू में है इसके और 6 लास्ट में है। 6 और 6 की जब मल्टीप्लाई होगी, 6 और 6 की मल्टीप्लाई हुई, इधर शुरू वाले और लास्ट वाले अंक की जब मल्टीप्लाई होती है इसमें गुणनखंड में, कितना हो गया 36 हो गया। अब हमारे पास संख्या कितनी है 36 है। अब हमें क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पर मेरे पास कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। 9 और 4 की गुणा करो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 9 से 4 घटाओ कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए इधर 6x² इधर हो गया 6x² प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6 बराबर 0। देखो x इधर लिखा है 9 से 4 गए, कितना बचा 5। अब इधर देखिए 6x² प्लस, अब 9 की x के साथ मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया 9x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 बराबर 0। अब इधर क्या हुआ, आइए अब इधर साफ कर किए दे रहे हैं। 6x², अब 6x² प्लस 9x, इधर क्या है, इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा, इधर से 3x हमें कॉमन मिल रहा है 3x। जब इधर से हमने 3x कॉमन लिया तब इधर कितना बचा 2 बचा। 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया 6 हो गया। तब इधर हमें क्या बचा 2x हमारे पास बचा इधर, प्लस इधर कितना बचा 3। इधर गुणा करके चाहे देख लो, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 6 हो गए, x² 6x² प्लस 3 की गुणा हुई 9x हो गए, 9x ये लिखा है माइनस। अब इधर से इस टर्म से हमें कितना मिल रहा, इससे हमें मिल रहा है 2, इससे हमें कितना मिल रहा 2 कॉमन केवल मिल रहा है। तब इधर क्या हो गया 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ये टर्म दोनों ही सेम, इनको नोट कर लो पहले 2x प्लस 3। अब दूसरा टर्म क्या बनेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब हम शुरू कर रहे हैं वो 10वां सवाल जो बचा था 2x प्लस 3 3x माइनस 2 बराबर 0। अब 2x प्लस 3 बराबर 0 एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0। क्या हुआ 2x बराबर माइनस 3 हो गया, प्लस का 3 था बराबर की इधर आया माइनस का 3 हो गया, x बराबर माइनस 3 बटे 2, ये हो गया। दूसरा 3x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 बटे 3 लिख दीजिए। देन x बराबर माइनस 3 बटा 2 कामा 2 बटा 3, ये हमारे आंसर हैं।
अब हम 11 नंबर सवाल देख रहे हैं। 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/5 बराबर 0। देखिए हल। अब इसमें 2/5 2 एक्स स्क्वायर बटे 5 हो गए, माइनस इधर क्या किया कि हमने 5 से ऊपर गुणा की और 5 से भाग की इंटू एक्स, ये वाला लिखा, माइनस 3/5 बराबर 0 हो गया इधर। अब क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब क्या है कि सभी के हर में 5 बराबर है, तब 5 हमने इधर ले लिया। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 गुणे 5। 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो गई इधर। अब क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब गुणनखंड हमारे पास बन गया है। इधर देखिए क्या हुआ कि लास्ट वाला जो टर्म है क्या है, 2 है, और जो शुरू वाला टर्म है 2 है, और लास्ट वाला टर्म 3 है। 2 3 की जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमारे पास ऐसे गुणनखंड होने चाहिए कि गुणा करने पर 6 होना चाहिए, और जब जोड़ें या घटाएं तब कितना हो, 5 हो। तो 6 और 1 की गुणा होगी, कितना हो गया, 6। 6 से 1 गया, 5 बचा। तो लिखते हैं इधर 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर 0। देखिए इधर 5 ही तो लिखा है, 6 माइनस 1, 6 से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। ये एक से वाला लिखा माइनस 3 बराबर 0। इधर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6। अब x की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगी, कितना हो जाएगा, 6x माइनस, अब एक x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, x हो गया, माइनस 3 बराबर 0। 2x। अब इधर क्या हुआ, इधर से हमें कॉमन कितना मिल रहा है, इधर से 2x कॉमन लिया हमने। 2x जब कॉमन लिया कितना बचा, x इधर बचा, माइनस इधर 3 बचा। इधर से हमने -1 कॉमन लिया, तब कितना बचा, -1 जब कॉमन लिया, नहीं इधर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 जब कॉमन लिया, कितना बचा, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 दोनों टर्म बराबर है, एक जैसे हैं। x माइनस 3 इनको कॉमन लिया, 2x प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट कौन सा बना, 2x प्लस 1 ये वाला, 2x से प्लस 1 ये वाला। x माइनस 3 बराबर कितना हुआ, 0 हुआ। 2x प्लस 1 बराबर 0 हुआ। x बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। 2x बराबर -1, x बराबर -1/2 लिख दीजिए। देन x बराबर 3 कामा -1/2, ये इसके आंसर है। जल्दी जल्दी नोट कर लो। नोट कर रहे, 3 √2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस √2 बराबर 0। अब क्या है कि हमारे पास जो ये वाला टर्म है शुरू वाला, क्या है कि 3 √2 और लास्ट में क्या है कि √2, 3 √2 गुणे √2 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 और √2 की जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 2 हो गया, और इसकी जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या है कि हमें मेरे पास जो लास्ट टर्म बचा है वो क्या है कि 6 है, और जोड़ने या घटाने पर मेरे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जो अभी हमने अगले 11 नंबर सवाल में किया है वही इसमें होगा। 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 6 हो जाएगा, 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिख रहे हैं, 3 √2 एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 6 माइनस 1 अब इधर x लिख दीजिए, -√2 बराबर 0। 3 √2 एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 6x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x माइनस √2 बराबर क्या हुआ, 0 हो गया। अब इधर से हमें कितना कॉमन लेना है, 3 √2
एक्स, जब इधर से हमने कॉमन लिया तब कितना बचा, एक्स माइनस अंडर रूट 2, एक्स माइनस अंडर रूट 2। अब 6 से 3 अंडर रूट 2 जब चला गया इस तरीके से, तब कितना बचा, केवल अंडर रूट 2, इधर अंडर रूट 2 बचा, प्लस इधर से कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है हमको, तब 1 मिलेगा। कितना बचा, एक्स माइनस अंडर रूट 2, ये वाला वही हमने लिख दिया। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तब 1 कॉमन होता है। अब इसको देखिए, दोनों सेम ही ब्रैकेट, तब कितना हो गया, एक्स माइनस अंडर रूट 2, एक्स माइनस अंडर रूट 2, दूसरा क्या हुआ कि 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 हो गया, बराबर 0 हो गया इधर। अब इसको हम आगे इधर लिख रहे हैं, क्या हुआ कि x माइनस अंडर रूट 2, एक्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर एक बार 0 हो गया, दूसरी बार क्या हुआ कि 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर अंडर रूट 2 और एक्स बराबर अंडर रूट 2, इधर क्या हुआ कि 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1 हो गया, एक्स बराबर कितना बचा, माइनस 1/3 अंडर रूट 2, लिख दीजिए इधर। देन कितने आंसर आए हमारे पास, एक्स बराबर अंडर रूट 2 कामा माइनस 1/3 अंडर रूट 2, यही हमारे आंसर हो गए, नोट कर लो। अब इस सवाल को हम देख रहे हैं, क्या है कि 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 बराबर 0। पहले हम सवाल को नोट कर रहे हैं इधर, 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 बराबर 0 हो गया। अभी हमने सवाल नोट किया है केवल। अब देखिए कि 21 की मल्टीप्लाई पहले 21 के साथ होगी, 21x² नहीं 21 गुणे 21x² 21 गुणे 21x² माइनस 21 गुणे 2x प्लस 1 बटे पूरे में 21 हो जाएगा, सभी के बटे में 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गई, इसके साथ भी हो गई, अब पूरे के साथ 21 आ गया। अब क्या हुआ कि 21 गुणे 21x² माइनस, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 2 गुणे 21x, 2 गुणे 21x, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, और प्लस 1 है, 1 लिख रहे हैं, बराबर क्या हुआ कि 0 की मल्टीप्लाई 21 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो गई इधर। अब क्या हुआ, इसे हम 21x का होल ऑफ स्क्वायर लिख रहे हैं, किस x का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 21 भी 2 बार है, x² भी है इधर, माइनस इधर 2 गुणे 21x गुणे 1 हो गया, इधर 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख रहे हैं, इससे 1 ही रहेगा, केवल 1 का होल ऑफ स्क्वायर होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा इधर। अब 0 की मल्टीप्लाई 21 के साथ हुई, तब 0 हो गया। क्या हुआ, ये किसका बना, 21x माइनस 1 का फार्मूला बना, जो कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर से बनता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 21x माइनस 1, 21x माइनस 1, इस तरीके से 2 बार लिख लिया इसे, क्योंकि इसका होल ऑफ स्क्वायर था इधर। अब इधर देखिए 21x माइनस 1 बराबर 0 एक बार हो गया, दूसरी बार भी यही हुआ, 21x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। क्या हुआ, 21x बराबर 1 हो गया, और इधर भी 21x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/21, और इधर क्या हुआ, x बराबर 1/21 लिख दीजिए इस तरीके से इधर। देन x बराबर 1/21 कामा 1/21, यही हमारे फाइनल आंसर हैं दोनों। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। अब हम इस सवाल को देख रहे हैं, 14 नंबर सवाल क्या है कि 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 बराबर 0। देखिए इस सवाल को हल, 2/x² माइनस, अब क्या है कि इसके नीचे x² है, इसके नीचे भी अगर हमें x² करना है तब क्या करना होगा, 5/x इंटू x से ऊपर गुणा करें, x से नीचे भाग करने पर, x से गुणा की, ये क्या है, इंटू है, गुणा, इसे गुणा भी बोला जाता है, प्लस 2, इधर भी इंटू लगा के क्या लिख दिया हमने, x² अपन x², इधर क्योंकि x² था नहीं इसलिए वो बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब 2
माइनस 5x, 5 की x के साथ मल्टीप्लाई हुई 5x हो गया, प्लस 2 की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुई 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, x स्क्वायर इधर भी है, तब x स्क्वायर सभी के हर में, इसलिए इसको हमने कॉमन ले लिया बराबर 0। अब क्या हुआ कि 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 0 गुणे x स्क्वायर इधर हो गया, x स्क्वायर 0 की तरफ पहुंच गया उधर। अब इसको हम सही से लिख रहे हैं, पहले x स्क्वायर वाले टर्म लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक गुणनखंड बन गया, इसमें क्या है कि 2 शुरू में है तो 2 लास्ट में है, कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, जब 2 2 की मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया 4। अब हमारे पास जो लास्ट संख्या है क्या बन गई, देखो 4 हो गई। अब हमें क्या करना है कि ऐसे गुणनखंड इसके फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आए। तब क्या करना होगा कि 4 गुणे 1 करोगी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 और जब 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को इधर नोट कर रहे लिख रहे हैं अभी हम। क्या हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हम साफ किए दे रहे, देखिए इधर क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 4x की मल्टीप्लाई 4x के साथ हुई कितना हो गया 4x माइनस प्लस माइनस हो गया और x हो गया प्लस 2 बराबर 0 हो गया। इधर देखिए इधर अब क्या हुआ, इधर से हमें कितना कॉमन मिल रहा है, इधर से हमें 2x कॉमन मिल रहा, 2x जब इधर से हमने कॉमन लिया तब इधर कितना बचा x माइनस 2 बचा, इधर माइनस इधर से 1, जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमको तब 1 कॉमन हो गया, जब 1 कॉमन हुआ तब इधर x माइनस 2, इधर प्लस था इधर माइनस क्यों बचा, क्योंकि माइनस माइनस की जब गुणा होगी तब इधर कितना हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। अब देखो दोनों x माइनस 2 सेम है, अब इनको लिख लीजिए x माइनस 2, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास कौन सा बना 2x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या हुआ कि x माइनस 2 बराबर क्या हुआ 0 हो गया, इधर देखिए, और 2x माइनस 1 बराबर 0 हुआ इधर। अब x बराबर क्या हुआ 2 हो गया, 2x बराबर क्या हुआ 1 हो गया। अब x बराबर 1/2 लिख दीजिए, देन x बराबर 2,1/2, यही हमारे फाइनली आंसर हो गए। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। अब हम देख रहे हैं 15 नंबर सवाल को, क्या है कि x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3b x माइनस 12ab बराबर 0। देखिए सवाल को, इसमें x स्क्वायर पहले हमने लिखा है, x स्क्वायर ये वाला लिख लिया। अब 4a स्क्वायर x की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ हुई 4a स्क्वायर के साथ, 4 तब कितना हो गया 4a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब x की मल्टीप्लाई 3b के साथ होगी तब कितना हो गया 3b x माइनस 12ab बराबर कितना हो गया 0 हो गया इधर। अब देखिए इधर से अब हमको कितना कॉमन मिल रहा है, देखिए इधर से हमको कॉमन मिल रहा है ax, इधर से हमने जब ax कॉमन लिया, देखिए इधर से ax जब कॉमन लिया तब कितना बचा, केवल इधर x बचा, क्योंकि ये x स्क्वायर था तब a तो इधर आ गया, x भी 1 आ गया, केवल एक x इधर बचा, प्लस इधर क्या बचा 4a बचा, क्योंकि x इधर से चला गया और a भी 1 चला गया, इसलिए केवल x प्लस 4a इधर बचा। इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 3 इधर से मिल रहा है, देखो 3 12 में भी है, 3 और गुणे 4, 3 गुणे 4 होगा 12 हो जाएगा। अब इधर से देखिए 3 इधर से कॉमन नहीं, तब कितना बचेगा केवल 4 बचेगा। इधर देखिए पहले इधर से 3 और b भी कॉमन मिल रहा है हमको, b इधर भी है इधर भी है। अब इधर कितना बचा, केवल x बचा और प्लस हो गया, प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, इसलिए हमने लिखा। इधर अगर माइनस लिख रहे हैं, अगर ये माइनस लिख दें तब कितना हो जाएगा प्लस, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इधर कितना बचा 4a। अब देखिए पहले अगर एक ब्रैकेट जैसा बनाए दूसरा भी वैसे ही सेम बनेगा, अगर नहीं बन रहा है तब भी देखिए तो तुम्हारा सवाल गलत हो सकता है, अगर नहीं बन रहा है, नहीं तो सब सेम ही बनते हैं इसमें गुणनखंड में। x प्लस 4a हुआ, x प्लस 4a देखिए, और दूसरा कौन सा ब्रैकेट बनेगा ax माइनस 3b बराबर 0 हो गया।
x प्लस 4a बराबर 0 हो गया। दूसरा ax माइनस 3b बराबर क्या हुआ, 0 हो गया। x बराबर माइनस 4a इधर हो गया। इधर क्या बचेगा, ax बराबर 3b, ax बराबर 3b, x बराबर 3b बटे a लिख दीजिए। इधर लिख दीजिए। देन x बराबर माइनस 4a कामा 3b बटे a। जल्दी अब इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया करके अच्छे से समझ लीजिए इस सवाल को। अब इस सवाल को देखिए 16 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2 बराबर 0 है। देखिए हल। इस सवाल में क्या है कि एक्स स्क्वायर, पहले हम सवाल नोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2 बराबर 0 इधर हो गया। देखिए अब इधर हमें क्या करना है कि जैसे अभी तक हमने जो सवाल किए उसमें क्या होता था कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, इधर वाली संख्या जो बीच वाली संख्या है वो आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, लास्ट वाली जो संख्या होती है वो आनी चाहिए। अब इधर हम क्या करेंगे, होगी तब एक्स हो जाएगा, इसलिए इधर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 1 ब्रैकेट इंटू ये वाला एक्स लिख रहे हैं, और माइनस कितना हमें लिखना है, माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2 ये वाली संख्या है, ए प्लस 1 और ए प्लस 2 बराबर 0। देखिए इधर अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी तब कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 एक्स माइनस, अब इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 एक्स माइनस ए प्लस 1, देखिए ए प्लस 1 ए प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया इधर। अब इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इधर से हमें एक्स कॉमन मिल रहा है, तब हम कॉमन लेंगे। इधर क्या बचा, एक्स प्लस ए प्लस 2, ए प्लस 2, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लगा रहे हैं, माइनस इधर से हमको कितना कॉमन मिल रहा है, इस ब्रैकेट से ए प्लस 1 ए प्लस 1 इधर भी है, तब ए प्लस 1 हो गया, ए प्लस 1 इधर से कॉमन हो गया, तब इधर क्या बचा, एक्स माइनस ए प्लस 2, ए प्लस 2 बराबर 0। जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर इसको साफ कर रहे हैं अभी। देखिए अब इधर ऊपर वाले साफ कर रहे हैं तो क्या बचा था हमारे पास, एक्स प्लस ए प्लस 2 एक्स प्लस ए प्लस 2, एक्स प्लस ए प्लस 2 इधर भी बचेगा, एक्स प्लस ए प्लस 2 इधर भी बचेगा। अब क्या हुआ कि दोनों ब्रैकेट सेम है, एक्स प्लस ए प्लस 2 एक्स प्लस ए प्लस 2, इसको एक बार लिख लीजिए एक्स प्लस ए प्लस 2, और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास कौन सा बनेगा, एक्स माइनस ए प्लस 1, एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 हो गया। देखिए इधर अब इसको साफ कर रहे हैं, पहले एक बार x प्लस ए प्लस 2 बराबर 0 रख दीजिए, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 हो गया इधर। अब क्या हुआ कि x बराबर माइनस ए प्लस 2 इधर हो गया, माइनस ए प्लस 2, और इधर क्या हुआ, x बराबर ए प्लस 1, ए प्लस 1, माइनस का था बराबर की इधर आया प्लस का हो गया, लिख दीजिए नीचे। देन x बराबर ए प्लस 1, ए प्लस 1 कामा माइनस ए प्लस 2 बराबर 0। जल्दी इसको नोट कर लीजिए।
क्या हुआ, अब हम सवाल देख रहे हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab एक्स माइनस ए माइनस बी ए का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। पहले देखिए इस सवाल को कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर एक्स, देखिए ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab एक्स माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। देखिए इधर लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जैसे भी हमने पिछला सवाल लगाया सेम वैसे ही लगेगा ये वाला, माइनस इधर 4ab एक्स है, इधर हमें क्या करना है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इधर लिखेंगे एक बार क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स से वाला लिख देंगे। जब इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे और इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तब कितना बचेगा, केवल 4ab और x ये वाला हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। चाहे इसको खोलकर देख लेना, इतना ही केवल बचेगा 4ab केवल बचेगा इधर। ना समझ में आए बाद में बता देंगे, पूछ लेना। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर किस एक्स की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ हुई, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इधर देखिए, अब इधर इसको इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इधर से कॉमन, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स। जब इधर से कॉमन लिया तब इधर कितना बचा, केवल एक्स बचा, इधर केवल एक्स बचा, माइनस 1। जब इधर से सब कॉमन चला गया कुछ भी नहीं बचा तब केवल 1 बचा कॉमन, प्लस अब प्लस ए वाला लगा दिया हमने। अब इधर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इधर से ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, देखो इधर भी है इधर भी है। जब हमने ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इधर से कॉमन लिया तब कितना बचा, एक्स माइनस 1 बराबर 0। देखिए एक्स माइनस 1 इधर भी है, एक्स माइनस 1 इधर भी है, इसको कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस 1 बचा केवल, और दूसरा ब्रैकेट कौन सा बनेगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स, ये वाला बड़ा लगेगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। जल्दी इसको नोट देखिए क्या है कि x माइनस 1 ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ कि x माइनस 1 बराबर एक बार 0 हो गया, दूसरा क्या हुआ कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। अब मान में एक बार इसके बराबर में 0 हुआ, एक बार इसके बराबर में 0 किया, तब क्या हुआ कि x बराबर 1 हो गया ये वाला, और एक क्या हुआ कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स प्लस नहीं इधर आया तब काय का हो गया माइनस, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इधर क्या हुआ कि x बराबर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अपान ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख दीजिए। अब देन एक आंसर हमारा x बराबर 1 आ गया, दूसरा क्या आया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अपान a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यस बी का होल ऑफ स्क्वायर। जल्दी इसको नोट कर लो। देखिए अब हम 18 नंबर सवाल शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब ए की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हुआ ए एक्स स्क्वायर हुआ प्लस ए की 1 के साथ हुई तब ए हो गया, माइनस ए स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स बराबर 0। देखो ए की इसके साथ हुई तब एक्स स्क्वायर, ए की अब 1 के साथ हुई तब ए हो गया, माइनस एक्स की इसके साथ हुई तब ए स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस एक्स की 1 के साथ हुई एक्स हो गया बराबर 0। सही से लिख रहे थे 0, एक्स बराबर 0 हो गया। अब देखिए इधर से क्या कॉमन मिला, ए, इधर से हमें ए कॉमन मिला तब क्या ए नहीं
कॉमन नहीं, अभी इसको देख रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर हुआ माइनस इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर एक्स, इनको पहले पास में कर लो, माइनस एक्स ए लिखा और प्लस ए वाला ए लिखा, ए बराबर 0। देखिए इधर से क्या कॉमन मिला हमें, ए एक्स जब इधर से कॉमन मिला तब क्या हुआ, एक्स माइनस ए हो गया। इधर से 1 कॉमन मिला तब क्या हुआ, एक्स माइनस ए बराबर 0 हो गया। एक्स माइनस ए 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 दोनों फैक्टर हैं, एक बार इसको नोट कर लेते हैं, एक बार ए वाला फैक्टर हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक बार क्या हुआ कि एक्स माइनस ए बराबर 0 हो गया, दूसरा ए एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो गया। एक्स बराबर क्या हुआ, एक बार ए हो गया, दूसरा ए एक्स बराबर 1 हो गया, एक्स बराबर 1/a हो गया। लिख दीजिए इधर, देन एक्स बराबर a, 1/a, यही हमारे फाइनली आंसर हैं। जल्दी इसको भी नोट कर लो। अब इसको साफ किए दे रहे हैं, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1। इसमें क्या करना है, पहले देखिए सवाल में लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहले सवाल ही नोट कर लेते हैं, माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। इधर क्या करना है कि हमें, जैसे अभी हमने गुणनखंड सवाल बुवाली की थी, उसमें क्या था कि गुणा करने पर ये लास्ट वाला टर्म आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। देखिए a प्लस 1 और माइनस ए करोगी कितना हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। और इधर a और a प्लस 1 की जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा, a प्लस 1। देखिए यही तो आ रहा है, यही हमें चाहिए, a प्लस 1 और इससे घटा रहे हैं तब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तब लिख दीजिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 माइनस ए इंटू एक्स, ए वाला एक्स लिख रहे हैं अभी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा ए प्लस 1 बराबर 0। देखिए बराबर में 0 हो गया। अब इधर से हमको क्या कॉमन, पहले कॉमन नहीं, पहले इसे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स हो गया माइनस ए एक्स हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस ए एक्स हो गया, माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 हो गया। देखिए इधर, अब इधर से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स जब इधर से हमने कॉमन लिया तब क्या हुआ, एक्स माइनस ए प्लस 1 प्लस इधर से क्या कॉमन हुआ, ए कॉमन हुआ, तब क्या हुआ, एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, एक्स माइनस ए प्लस 1, एक्स माइनस ए प्लस 1। इसको एक बार नोट कर लो, एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा एक्स प्लस ए बराबर 0 हो गया। अब क्या हुआ कि x बराबर a प्लस 1 बराबर के इधर आया, प्लस का हो गया, x बराबर a प्लस 1 और दूसरा क्या हो गया, x बराबर माइनस a। लिख दीजिए इधर तभी, देन करके, देन x बराबर माइनस a प्लस 1। आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, अब इसी को आंसर लिख दो, यही आंसर है। अब एक लास्ट सवाल बचा है, 20 नंबर सवाल, उसी को कर रहे हैं केवल, और एक्सरसाइज जब फिनिश हो जाएगी, केवल एक सवाल 20 नंबर बचा है, वो भी सरल है। जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते रहो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बटे ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखिए इस सवाल को, 20 नंबर सवाल हमारे पास है, इसे देख रहे हैं, ये लास्ट सवाल बचा है। क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक ही एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, ए एक्स हो गया, प्लस इसके साथ हुई तब कितना हो गया, 1/a
ए इंटू एक्स प्लस इधर 1 हमने लिखा और इसमें हम गुणा कर रहे हैं ए बट्टे ए से बराबर 0 हो गया। इधर देखिए हमने वही सवाल लिखा है, इसमें ए बट्टे ए से केवल गुणा की है, जो कि अभी हमें इसे सवाल आगे हल करना है, इसीलिए लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बट्टे ए इंटू एक्स प्लस क्या हुआ कि अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ए को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, 1 गुणे 1 बट्टे ए बराबर 0। इसको इस तरीके से लिख रहे हैं अभी। अब देखिए इधर से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इधर से हमें कॉमन मिल रहा है x, x इधर भी है, x इधर भी है। इधर से जब हमने x कॉमन लिया तब कितना बचा, x प्लस a। इधर से हमने क्या कॉमन लिया, 1 बट्टे a। ये देखो 1 बट्टे ए जब इधर से कॉमन हुआ तब कितना हुआ, x प्लस a हो गया बराबर 0। x प्लस a, इसको नोट कर लीजिए एक बार, x प्लस a। दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बना, x प्लस 1 बट्टे a बराबर 0। x प्लस a बराबर 0 एक बार हो गया। दूसरा क्या हुआ, x प्लस 1 बट्टे a बराबर 0 हो गया। x बराबर माइनस a, दूसरा x बराबर माइनस 1 बट्टे a लिख दीजिए। देन तब क्या हुआ, x बराबर माइनस ए कामा माइनस 1 बट्टे ए, सही से लिख लीजिए माइनस 1 बट्टे ए। यही हमारे फाइनली आंसर है। और एक्सरसाइज 4.2 आज कंप्लीट हो गई है। और इसके जितने भी सवाल हैं उनको सभी को बढ़िया से अच्छे से करके नोट कर लेना, और नोट करने के बाद जो भी दिक्कत आए या समस्या हो तो पूछ लेना, कमेंट में बता देना।